हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है कि ये जो हमें दोनों इक्वेशंस दे रखी है ना, इनका हमें ग्राफ बनाना है। और जब हम ग्राफ में इन दोनों इक्वेशंस के लिए जो लाइन ड्रॉ करेंगे ना, वो जो लाइंस हैं वो एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो हमें उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और उस ट्रायंगुलर रीजन को शेड भी करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस के लिए ना सॉल्यूशंस लिखने होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, हमें क्या दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है, वो यहाँ लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनके लिए टेबल बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर ये y। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, x को मैं करती हूँ 0 मान लेती हूँ। ठीक है, तो अब x को अगर 0 मानती हूँ तो देखते हैं मेरा y की वैल्यू क्या निकल कर आती है। ठीक है, तो यहाँ x की जगह 0 रखिए, तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 1 है, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा 1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। ठीक है, यानी कि x 0 रखने पर आपका y कितना आ जाता है, 1। ठीक है, मान लेते हैं मैं y क्या रखती हूँ अब, 0। ठीक है, तो लेट y इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं हम कि हमारा x क्या निकल कर आता है। तो x माइनस वाई की जगह 0 रखिए, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1 है, इस साइड जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके लिए टेबल बनाते हैं, यानी कि दो सॉल्यूशंस इसके हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर y हो जाएगा। तो मान लेते हैं लेट x को हम 0 मान लेते हैं अभी। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर इक्वेशन में x की जगह क्या रख लेंगे, अब 0, और वहाँ से देखते हैं हमारा y क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, x की जगह मैंने 0 रख दिया। ठीक है, तो 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस का 12 है, उस साइड जाके प्लस का 12 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2, 12 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 के टेबल पे 6 पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू कितने निकल कर आ जाएगी, 6। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 6। अब मैं y को अगर 0 मानती हूँ तो देखते हैं मेरे पास x क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे लेट y इज इक्वल टू 0। देन ये इक्वेशन लिखिए आप, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y की जगह मैं यहाँ पर 0 रख रही हूँ अब। ठीक है, तो यहाँ पर 3x और ये हो जाएगा प्लस 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस का 12 है, इस साइड जाके प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x 12 बाय 3, x के साथ मल्टीप्लाई में 3 है, तो इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपस में। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 4। तो ये आपने दोनों इक्वेशंस के लिए ये टेबल बना लिया है। चलिए इनका अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर x कितना है हमारे पास, 0, और y कितना है, 1। तो x के लिए 0 ये हो जाएगा और y के लिए 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए 0, 1। नेक्स्ट x कितना है आपके पास, -1, और y कितना है, 0। तो x के लिए -1 और ये 0। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए -1, 0। तो ये दोनों पॉइंट्स आए हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर लीजिए, तो ये आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। x कितना है मेरे पास, 0, और y कितना है, 6। तो x के लिए 0 ये हो जाएगा और y के लिए 6 ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए 0, 6। नेक्स्ट x कितना है आपके पास, 4, और y कितना है, 0। तो x के लिए 4 ये हो जाएगा और y के लिए तो ये 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए इसके 4, 0। ठीक है, तो ये आप ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपकी सेकंड लाइन हो जाएगी ड्रॉ सेकंड इक्वेशन के लिए। ठीक है,
अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ ये ट्रायंगल बन रहा है आपका ये वाला, ठीक है। तो इसे आप नाम दे दीजिए, ये ए पॉइंट इसे दे देते हैं और इस पॉइंट को नाम देते हैं बी पॉइंट और ये हो जाएगा मेरे पास सी पॉइंट। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 0। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, तो ये देखिए आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2, 3, ठीक है। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 4, 0। तो हमारे पास इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हमें पता लग गए। तो यहाँ पर लिख लीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल आर -1, 0 और 2, 3 और क्या आपके पास 4, 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमें और बोला है क्वेश्चन में कि जो ट्रायंगल आया है आपके पास उसे शेड भी करिए, ठीक है। तो आप इस ट्रायंगल को शेड भी करके दिखा देना, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा था वो आपने बता दिया कि जो एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स लिख लिए मैंने और उस ट्रायंगल को शेड भी कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट आए क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।